Hello friends, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। तो कैसे हो दोस्तों? आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसके चलते किस प्रकार मूवमेंट हुआ, कौन से लेवल हिट हुए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग एनालिसिस। जो कल हमने एनालाइज किया था उसके चलते आज सेंसेक्स एक्सपायरी में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, निफ्टी ने कौन से लेवल हिट हुए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यही निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने कल की फाइनल क्लोजिंग 25,461 के आसपास दी थी कल, और परसों बिल्कुल फ्लैट मार्केट क्लोज हुआ। तो आज की शुरुआत ही बिल्कुल वही फ्लैट ही हुई मार्केट की, तो उसी के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पूरा हाफ सेशन जो है लगातार लगभग 2 से ढाई 3 बजे तक एक ही दायरे में मार्केट ने अपना समय बिता दिया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास जो बढ़िया मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स ने दिखाया है, तो वाकई ही एक्सपायरी था ऐसा सभी को लगा होगा। तो दोस्तों निफ्टी ने आखिरी लास्ट आधे एक घंटे में अच्छा खासा रैली, जो कि 25,450 से लेकर 550, लगभग 100 पॉइंट का रैली ऊपर की साइड में देता हुआ दिखा है। तो उसमें 25,544 ये जो ऊपर का लेवल था वो हमारा हिट होता हुआ नज़र आया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना डॉट टू डॉट, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऊपर जाके नीचे आया, बिल्कुल लेवल डॉट टू डॉट हीट होते हैं। तो हम हर रोज़ आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी होता है, हर दिन का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल डॉट टू डॉट, मतलब एक पॉइंट भी इधर नहीं, भले वीक टच करके नीचे नीचे कैंडल आ जाती है, लेकिन डॉट टू डॉट 25,544 इसको हिट करके मार्केट उसके आसपास ही क्लोज कर दिया है, लगभग 25,523 के आसपास। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस जो कि कल हमने किया था, उसके चलते आज अच्छा खासा रिजल्ट हमें पहली लेवल के रूप में मिला है। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि एक्सपायरी के चलते सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ है। दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने कल का क्लोजिंग 83,430 के आसपास हमें देता हुआ सेंसेक्स नज़र आया था। उसके बाद मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे एक ही दायरे में अपना समय बिताता हुआ मार्केट लगभग पूरा जो फर्स्ट हाफ है वो एक ही दायरे में बिता के लोगों का प्रीमियम जो था वो माइनस कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हुआ, और वो मोमेंटम लगभग समझो आधा घंटा अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम चला तो एक ही कैंडल में नीचे की साइड में धकेल दिया। तो ऐसे ही लगभग 3 बजे के आसपास तक चलता रहा। उसके बाद सडन मूवमेंट जो मिला 83,638 ये लेवल भी हिट हुआ, और 83,790 ये दूसरा लेवल भी एक्सपायरी के चलते सेंसेक्स में हिट होता हुआ नज़र आया है। तो देख सकते हो दोस्तों डॉट टू डॉट ये लेवल दूसरा भी कितने बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर हिट होता हुआ नज़र आया। तो एक्सपायरी के चलते इतना बढ़िया मूवमेंट अगर हमारे पास लेवल अगर ऑलरेडी रहेंगे, तो दोस्तों आप सोचिए कितनी आसानी आपको ट्रेडिंग करने में, पेपर ट्रेड करने में हो सकती है। तो यही रीज़न होता है कि हर रोज़ हम आपके सामने जो बेस्ट से बेस्ट लेवल होते हैं, जो परफेक्ट हिट होना चाहिए, वहाँ तक ही मार्केट बिल्कुल जाता है और टच करके उसी के आसपास क्लोज होता है। तो देख सकते हैं कि पहला लेवल जैसे हिट हुआ, उसी प्रेशर में ऊपर की साइड में दूसरा लेवल भी हिट करता हुआ मार्केट नज़र आया, और उसे टच करके नीचे आके लगभग 83,712 इसके आसपास क्लोजिंग देता हुआ सेंसेक्स नज़र आ रहा है। तो एक्सपायरी के चलते अच्छा खासा मूवमेंट, जो कि 83,400 से लेकर 800 तक, मतलब 400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी के चलते आखिरी एक घंटे के अंदर हमें देखने को मिला। तो यहाँ लगभग 5 रुपये का प्रीमियम भी है, वो 300 रुपये होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों ऐसे अगर सटीक लेवल हमारे पास रहेंगे तो हम परफेक्ट पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी और सेंसेक्स का कल का एनालिसिस किया हुआ बैक टेस्टिंग आज का चार्ट। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता हो तो ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपके लिए जो भी हर रोज़ वीडियो लाते हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से होता है। हम केवल और केवल आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। आपको अगर मार्केट में बाइंग सेलिंग करना हो तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों ये था आज के दिन के चार्ट, जिसमें किस प्रकार मूवमेंट हुए उसके बारे में बात की।
अब चलते हैं कल के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार की मूवमेंट दे सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 25,522 की हमें यहाँ दे दी है, जो कि 61 पॉइंट जाके ऊपर में निफ्टी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल अगर सिनेरियो ये हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में निफ्टी अगर निकलने की कोशिश करता है 25,644 रजिस्टर के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके ऊपर निकले 25,728 दूसरा रजिस्टर के रूप में ये लेवल भी हमें दिख सकता है, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके अगर ऊपर निकले 25,822 मजबूत रजिस्टर के रूप में तीसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में से निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 25,422 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इसे अगर पार करके नीचे निकले 25,322 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। इसे भी अगर क्रॉस करके नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकल जाए तो 25,222 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल, ये हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवलों को दोस्तों ड्रा करके रखें, लिख कर रखें, मार्क करके रखें, ताकि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको पेपर ट्रेड करने में आसानी हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का चार्ट। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स कल के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 83,712 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 270 पॉइंट प्लस में जाके सेंसेक्स क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कल का दिन जो है, इसके बाद गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसके चलते कल के दिन ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। तो फिर भी ये मार्केट है, मार्केट सुप्रीम होता है, उसको कोई जान नहीं सकता। हम हमारे एनालिसिस से, अनुभव से यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को क्या करना है ये मार्केट को ही मालूम है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में कल निकलता है 83,870 रजिस्टर के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। अगर इस लेवल को ऊपर निकल के ऊपर की साइड में अगर सेंसेक्स निकले तो 84,070 रजिस्टर के रूप में दूसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके अगर ऊपर निकले 84,247 जो कि मजबूत रजिस्टर के रूप में ये लेवल हमें दिख सकता है, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है सेंसेक्स 83,540 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इसे भी पार करके नीचे निकले 83,340 सपोर्ट के रूप में ये दूसरा लेवल, और इसे भी पार करके नीचे निकले 83,142 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये तीसरा लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इन लेवलों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इन लेवलों को आप मार्क करके रखें, लिख कर रखें, ताकि कल आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया। तो ग्लोबल सिनेरियो भी यहाँ पर लगभग डाउ जोन 422 पॉइंट माइनस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया विक्स लगभग यहाँ पर 3% के आसपास डाउन है। तो फिलहाल कल भी थोड़ी पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड में मार्केट की हो सकती है, तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड फाइंड करें। इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करनी हो तो दोस्तों मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, जिस चीज़ का सहारा लेकर आप इंट्राडे में अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो। सबसे पहली बात, अगर ट्रेंड अगर आप देख लेंगे डेली में 1 आवर्स में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, अगर ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पोजीशन है ऊपर की साइड में ही पेपर ट्रेड करके लेनी चाहिए। अगर मार्केट आधा 1 घंटा फ्लैट हो जाता है जैसे आज हुआ, तो उस समय तक वो दायरे को आप मार्क कर लो। उस दायरे के बाहर जब तक मार्केट निकलता नहीं तब तक कोई ट्रेड ना करें। अगर करेंगे तो आप ट्रैप होकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट, कंसोलिडेट मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। जब भी हमारा लेवल उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करके निकलता है तब हमने पेपर ट्रेड करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियो होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के, एनालाइज करने के, चार्ट पढ़ने के। उन बातों को आप सीखने का प्रयास करें, ताकि आपको अगर इतना रेडीमेड
90% अगर एनालिसिस करके हम हर रोज़ आपके सामने रख देते हैं, आपको केवल आपका थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर लगाना है कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्ज़िट कहाँ लेनी है और कहाँ ट्रेड नहीं करना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि एक हर रोज़ आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पेपर ट्रेड करके यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन भी सकते हो और बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो। तो सीखने की हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट को जितना समय आप दोगे, जितना मार्केट से सीखोगे, तब मार्केट आपको रिवार्ड देगा। वो भी ऐसा कि अगर आप समझो 1 साल 2 साल 5 साल आपने समय दे दिया, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, लेकिन आपने सीखा नहीं है, तो मार्केट आपको पटक पटक के मारेगा। लेकिन अगर आपने 2 4 5 साल दे दिए, लेकिन आप हर रोज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो और सीखते हो, तो मार्केट एक दिन आपको इतना बड़ा रिवार्ड दे देगा कि आपने जितना समय मार्केट को दिया है उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट आपको दे सकता है। इसी के लिए पेशेंस के साथ बैठे, जब भी हमारा लेवल आए तब हम पेपर ट्रेड करें, ताकि सीखने में हमें आसानी हो, हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। और ये जो बीच का जोन होता है, नो ट्रेडिंग जोन होता है, इसके अंदर बिल्कुल ट्रेड ना करें, आप फंसकर ट्रैप हो सकते हो। तो इन जोन को छोड़ के जब भी ऊपर साइड या नीचे की साइड निकलता है तो हम ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे आज का मार्केट हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो जैसे ही इस लेवल में खुला, तो आप देख सकते हैं जो दायरा मार्केट ने बना लिया था, इस दायरे के अंदर ही मार्केट घूम रहा था लगभग 2 ढाई 3 बजे तक। लेकिन जैसे ही इस दायरे को तोड़ा, तो यहाँ से आपने कोई भी प्रीमियम उठा के आप सेंसेक्स का देख लो, बिल्कुल आपको 100 गुना 200 गुना होता हुआ दिखा होगा। तो अगर आप यहाँ पर अगर ट्रेड करके ट्रेड ले रहे निकल रहे, ले रहे निकल रहे, तो यहाँ पर केवल लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर एक ही ट्रेड आपने किया तो अच्छा खासा आप यहाँ पर पेपर ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, पेशेंस के साथ रुकना। ये मार्केट को बिल्कुल अच्छा लगता है कि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक मार्केट आपको कोई रिवार्ड नहीं देगा। वैसे ही कल का हम देख लेते हैं, कल किस प्रकार का सीनीरो था। कल भी देखिए कल कैसे मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ और दिन भर लगभग वही रेंज के आसपास ही मार्केट घूमता हुआ क्लोज हो गया। तो ऐसे माहौल में बिल्कुल ट्रेडिंग की नहीं जाती है। ऐसे माहौल में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप होकर फंस सकते हो। तो ऐसे ही अगर उसके पिछले दिन जाएंगे तो वैसे ही आप थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाने का प्रयास करें, ताकि आपको समझ में आए। जैसे इस लेवल के अंदर मार्केट था, जैसे इस लेवल के अंदर निकलने के बाद जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड दिया, तो अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड को देखने को मिला। ऐसे ही ये प्राइस एक्शन बना के अगर जैसे निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिला। तो हर रोज़ की ये कहानी होती है दोस्तों मार्केट की। तो इस मार्केट में हर रोज़ सीखने की कोशिश करें, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको मार्केट कुछ भी रिवार्ड देगा नहीं, उल्टा आपसे सब छीन लेगा और आपको भगा देगा। इसलिए अगर मार्केट से भागना नहीं है, मार्केट से लड़ना भी नहीं है, लेकिन मार्केट को सीखना है, पढ़ना है। हर रोज़ आपको सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो पढ़िए, सीखिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के बारे में हमने जान लिया, बैक टेस्ट भी कर लिया, कल के लिए भी एनालिसिस आपको दे दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।